सूक्त 9वां। देवता, धावा, पृथ्वी, विश्वे देव। जो नाखून और खुर वाले बाघ आदि पशु हैं, जो बिना खुर वाले सर्प आदि जंतु हैं, तथा जो फटे हुए खुर वाले गाय, बैल, भैंस आदि पशु हैं, उनका पिता धुलोक है और माता पृथ्वी। हे देवों, इन विघ्नकारी पशुओं और जीव जंतुओं को आपने जिस प्रकार हमारे अभिमुख किया है, उसी प्रकार इन्हें हमसे अलग करो। दूषित शरीर से रहित देवों ने अभिमत कार्य में आने वाले विघ्नों की शांति के लिए अरलू वृक्ष से बने दंड को धारण किया है। मनुष्यों की सृष्टि करने वाले मनु ने भी यही किया था। बैलों को जिस प्रकार प्रजनन में असमर्थ बनाया जाता है, उसी प्रकार मैं सूखे चमड़े की रस्सी से विघ्नों को निष्क्रिय कर रहा हूं। पीले रंग के धागे जिस प्रकार कवच को धारण करते हैं, उसी प्रकार साधक अरलू मणि को अर्थात अरलू वृक्ष से बने डंडे को धारण करते हैं। हमारे द्वारा धारण की हुई अरलू मणि श्रवसयु, शोधक और कबरे रंग के क्रूर प्राणियों से संबंधित विघ्नों को समाप्त करें। हे शत्रुओं को जीतकर यश की इच्छा करने वाले मनुष्यों, जिस प्रकार देवगण असुरों की माया से मोहित थे, उसी प्रकार तुम शत्रुओं द्वारा डाले गए विघ्नों से मोहित हो। जिस प्रकार बंदर कुत्तों को भगा देता है, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा धारण किया हुआ खड्ग विघ्नों को दूर भगा दे। हे मणि, मैं शत्रुओं द्वारा डाले गए विघ्नों को समाप्त करने के लिए तुझे धारण करता हूं। इसी प्रकार मैं काबव नाम के विघ्न को दूर करता हूं। हे मनुष्यों, तुम दौड़ने के लिए विस्तृत घोड़ों वाले रथों के समान शत्रुओं द्वारा उत्पन्न विघ्नों से रहित होकर अपने कार्यों में लगो। हे मणि, धरती पर 101 विघ्न हैं। देवों ने उनकी शांति के लिए तुझे धारण किया था। हे विघ्नों को दूर करने वाली मणि, मैं भी तुझे उसी उद्देश्य से धारण करता हूं। सूक्त 10वां। देवता, इष्ट का। सृष्टि के आदि में उत्पन्न एकाष्ट का उषा ने अंधकार दूर कर दिया था। यह हमारे पूर्वजों के लिए दूध देने वाली हुई थी। यह हमारे लिए भी दूध देने वाली हो और अभिमत फल प्रदान करे। जिस एकाष्ट का संबंधी रात्रि को धेनु के रूप में समीप आती हुई देखकर हवि का भोग देने वाले देवगण उसकी प्रशंसा करते हैं, वही एकाष्ट का रात्रि संवत्सर की पत्नी है। वह हमारे लिए कल्याण करने वाली हो। हे रात्रि, तुम संवत्सर की प्रतिमा हो। हम तुम्हारी उपासना करते हैं। तुम हमारे पुत्र पौत्र आदि को लंबी आयु वाला बनाओ तथा हमें गाय आदि धन से संपन्न करो। यह आज की एकाष्टक लक्षणा वह प्रथम उत्पन्न उषा है, जिसने सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होकर अंधकार का विनाश किया था। वही उषा इन दिखाई देने वाली अन्य उषाओं में अनुगत होकर उदित होती है। इस उषा में असीमित महिमा है। इसमें सूर्य, अग्नि और सोम का निवास है। सूर्य की पत्नी यह उषा प्राणियों को प्रकाश देती हुई सबसे उत्तम रहे। हे एकाष्टक वृक्षों से बने ऊखल, मूसल आदि ने तथा पत्थरों ने संवत्सर में तैयार होने वाली जौ, धान आदि कूटते पीटते हुए शब्द किया है। तुम्हारी कृपा से हम उत्तम पुत्र, पौत्रों, शक्तिशाली सेवकों तथा धनों के स्वामी बने। हे जातवेद अग्नि, तुम हव्य ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से दूध, घी देने वाली गायें
तेज दौड़ने वाले घोड़े तथा गांव में होने वाले बकरी, भेड़, गधा, ऊंट आदि नाना प्रकार वाले 7 प्रकार के पशु मुझसे प्रेम रखें। हे रात्रि, मुझे समृद्ध धन और पुत्र पौत्र आदि का स्वामी बनाओ। तुम्हारी कृपा से मैं देवों का भी कृपा पात्र बनूं। हे दर्वी अर्थात हवन के साधन पात्र, तू हवि से पूर्ण होकर देवों के पास जा और वहां से हमारे मन चाहे फल लेकर हमारे समीप आ। तू हवि से सभी यज्ञों का पालन करता हुआ देवों के पास से अन्न और बल लाकर हमें प्रदान कर। हे एकाष्टक का, यह संवत्सर आ गया है, यह तेरा पति है। तू अपने पति संवत्सर के सहित हमारी संतान को अधिक आयु वाली करती हुई हमें धन संपन्न बना। हे एकाष्टका, मैं बसंत आदि ऋतुओं को और उनके अधिष्ठाता देवों को हृदय के द्वारा प्रसन्न करता हूँ। मैं ऋतु संबंधी, दिन रात संबंधी और 12 मासों से संबंधित यज्ञ करता हूँ। मैं चराचर प्राणियों के स्वामी काल के निमित्त भी तेरे द्वारा यज्ञ करता हूँ। हे एकाष्टका, मैं वसंत आदि ऋतुओं, ऋतु संबंधी दिन रात, 12 मासों, संवत्सर के धाता विधाता देवों और सभी चराचर प्राणियों के स्वामी काल के निमित्त तेरा यज्ञ करता हूँ। हम गाय के घी से युक्त हवि के द्वारा यज्ञ करते हुए देवों को प्रसन्न करते हैं। उन देवों की कृपा से हम सभी अभिलषित वस्तुओं एवं अनेक गायों से युक्त घरों को प्राप्त करके उनमें सुख से निवास करें। सबकी स्वामिनी एकाष्टका ने तपस्या के द्वारा महिमा युक्त इंद्र को जन्म दिया। इंद्र की सहायता से देवों ने शत्रुओं को पराजित किया। शची देवी के पति वह इंद्र दस्युं जनों के विनाशक हुए। हे इंद्र और सोम की माता एकाष्टका, तू प्रजापति की पुत्री है। तू हमारे द्वारा दी हुई हवि को स्वीकार करती हुई हमें संतान तथा पशुओं से संपन्न बना। सूक्त 11वां। देवता इंद्र, अग्नि आदि। हे व्याधिग्रस्त मनुष्य, मैं हवि के अन्न द्वारा तुझे उस यक्ष्मा रोग से मुक्त करता हूँ जो मेरे जाने बिना ही तेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। राजा सोम को जिस राज्य क्षमा ने ग्रहित किया था, दीर्घ जीवन के लिए उस से भी मैं तुझे मुक्त करता हूँ। हे इंद्र और अग्नि, जिस पिशाचिनी ने इस बालक को पकड़ लिया है, आप दोनों उससे इस बालक को छुड़ाइए। यह व्याधिग्रस्त मनुष्य चाहे क्षीण आयु वाला हो गया हो अथवा इस लोक को छोड़कर मृत्यु के देव यमराज के समीप चला गया हो, अर्थात चाहे उसकी चिकित्सा असंभव हो, इस प्रकार के पुरुष को भी मैं मृत्यु के पास से वापस लाकर 100 वर्ष जीवित रहने के लिए शक्तिशाली बनाता हूँ। जो हवि देखने की शक्ति प्रदान करती है तथा जिससे सुनने आदि की सैकड़ों शक्तियां प्राप्त होती हैं, उस हवि की शक्ति से मैं इस रोगी को मृत्यु से लौटा लाया हूँ। उस हवि में 100 वर्ष जीने का फल प्रदान करने की शक्ति है। मैं हवि के द्वारा इंद्र को इस कारण प्रसन्न करता हूँ कि ये इस पुरुष को सैकड़ों वर्ष तक की आयु का विनाश करने वाले पापों से छुटकारा दिलाएं। इस प्रकार यह 100 वर्ष तक जीवित रह सके। हे रोग से मुक्त पुरुष, तुम प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त करते हुए 100 शरद ऋतुओं, 100 हेमंत ऋतुओं और 100 वसंत ऋतुओं तक जीवित रहो। इंद्र, अग्नि, सविता और बृहस्पति तुम्हें 100 वर्ष की आयु प्रदान करें। सैकड़ों वर्ष की आयु प्रदान करने वाले हवि के द्वारा
मैं इसे मृत्यु के पास से लौटा लाया हूँ। हे प्राण और अपान वायु, जिस प्रकार वृषभ अपनी पशुशाला में प्रवेश करता है, उसी प्रकार तुम इस क्षय रोग से ग्रसित रोगी के शरीर में प्रवेश करो। इस राज्य क्षमा के अतिरिक्त जो मृत्यु के हेतु सैकड़ों रोग कहे गए हैं, वे भी इस रोगी से विमुख हो जाएं।